Hi students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. This is Deepika. So students, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस को कवर करेंगे. ओके, अभी तक के वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के पैसिव वॉइसेस को सीखा था. आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस. तो पास्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट. ओके, वॉज का यूज करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे कि ही, सी, इट और आई और एनी नेम. ओके, और वर का यूज करेंगे प्लूरल नंबर के साथ, जैसे कि यू, बी, दे और एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के नामों के साथ. देखते हैं इसका एग्जाम्पल. इसके एक्टिव का एग्जाम्पल होगा राम वॉज राइटिंग अ लेटर. राम एक पत्र लिख रहा था. इसका पैसिव होगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम. एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा था. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. और इसके पैसिव का स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट. ओके, इसका एग्जाम्पल होगा राम वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. राम एक पत्र नहीं लिख रहा था. इसके पैसिव का एग्जाम्पल होगा अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय राम. एक पत्र राम के द्वारा नहीं लिखा जा रहा था. नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. और इसके पैसिव का स्ट्रक्चर होगा वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसका एग्जाम्पल होगा वॉज राम राइटिंग अ लेटर. क्या राम एक पत्र लिख रहा था. और इसका पैसिव होगा वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय राम. क्या एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा था. नाउ कम टू द फोर्थ सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. इसके पैसिव का स्ट्रक्चर होगा वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इसका एग्जाम्पल होगा वॉज राम नॉट राइटिंग अ लेटर. क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा था. और इसके पैसिव होगा वॉज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय राम. क्या एक पत्र राम के द्वारा नहीं लिखा जा रहा था. ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. और इसके पैसिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसके एग्जाम्पल्स होंगे, एक्टिव का एग्जाम्पल होगा वाई वॉज राम राइटिंग अ लेटर. राम एक पत्र क्यों लिख रहा था.
और तब इसका पैसिव होगा वाई वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय राम। एक पत्र राम के द्वारा क्यों लिखा जा रहा था। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ सेंटेंस। इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसके पैसिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके एग्जाम्पल होगा एक्टिव का वाई वॉज राम नॉट राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। ओके, और इसका पैसिव होगा वाई वॉज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय राम। एक पत्र राम के द्वारा क्यों नहीं लिखा जा रहा था। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस एंड आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।